हम देखेंगे आपका ह्यूम। ठीक है, ये अनुभववादी तीसरे दार्शनिक है। आपने अनुभववाद में अभी तक जॉन लॉक का अध्ययन किया, बर्कले का अध्ययन किया और उसी परंपरा को ह्यूम आगे बढ़ाएंगे। तो ह्यूम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जॉन लॉक और बर्कले के कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना है। जैसे हम बच्चों ने जॉन लॉक पढ़ा था, जॉन लॉक ने माना था कि तीन प्रकार की सत्ता होती है, जड़ तत्व की, बाह्य तत्व की, आत्मा की और ईश्वर की। जॉन लॉक ने यह माना था कि जो प्रत्यय जो हमारे ज्ञान का आधार है, वो प्रत्यय खासतौर पे जड़ तत्व के लिए वही मानते थे कि जड़ तत्व अपने गुणों के आधार पर प्रत्यय उत्पन्न करते हैं, जिसे जॉन लॉक ने संवेदन और स्वसंवेदन का नाम दिया था। जटिल प्रत्यय सरल प्रत्यय के रूप समझाने का प्रयास किया था और ये माना था कि हमारे ज्ञान के जो आधार हैं वो हमारे प्रत्यय होते हैं और ये मानते थे कि जड़ तत्व हैं वो स्वयं उत्पन्न करते हैं क्या प्रत्यय। इसी विचारों का खंडन बर्कले ने अपने सत्ता अनुभव मूलक नामक शीर्षक में किया। उनका ये मानना था कि जड़ तत्व है ये तो एक भौतिक तत्व है, ये आसक्त है, ये निष्क्रिय है, अर्थात ये स्वतः कोई प्रत्यय उत्पन्न नहीं कर सकते। तो बर्कले ने इसका उत्तर दिया था कि जो प्रत्यय है, चाहे वो संवेदन हो चाहे स्वसंवेदन हो, वो आत्मनिष्ठ है, अर्थात सारे प्रत्ययों की जननी हमारी आत्मा है। यानी आत्मा में ही हमारे प्रत्यय उत्पन्न होते हैं और आत्मा में यह गुण ईश्वर ने प्रदत्त किया है। इस प्रकार बर्कले ने जड़ तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उनका यह मानना था कि जड़ तत्व आसक्त हैं और वे स्वयं कोई प्रत्यय उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रत्यय के लिए उन्होंने आत्मा को उत्तरदायी स्वीकार किया, इसलिए बर्कले का सिद्धांत आत्मनिष्ठ कहलाता है। बच्चों हमने यहाँ पर दो शब्द देख रहे हैं। जॉन लॉक ने यह माना कि प्रत्यय वस्तुनिष्ठ है, तो बर्कले ने यह माना कि प्रत्यय आत्मनिष्ठ है। दोनों में समानता ये है कि जॉन लॉक ने भी कहीं ना कहीं आत्मा और ईश्वर की सत्ता स्वीकार किया, बर्कले ने भी अपने आत्मनिष्ठ सिद्धांत में आत्मा और ईश्वर को स्वीकार किया। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक ह्यूम पर। जो ह्यूम है, इनका भी कथन ये है कि हमारे ज्ञान का आधार हमारे विज्ञान, हमारे प्रत्यय हैं, जो हमें इंद्रिय अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। किंतु ह्यूम ने इसके लिए एक नए शब्द की चर्चा की, जिसे उन्होंने संस्कार कहा। वैसे तो ये मानते हैं कि संस्कार और प्रत्यय जैसे विज्ञान कहते हैं, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी इन्होंने संवेदन और स्वसंवेदन जिसकी चर्चा लॉक ने की थी, उससे ह्यूम ने अपने दर्शन में संस्कार कहा। वे कहते हैं कि जिनका हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, रस, गंध, रूप, स्पर्श, उनके द्वारा जो हमारे पास पहले जो साक्षात प्रतीति होती है वह संस्कारों की होती है, बड़ी तीव्र होती है। जब ये संस्कार हमारे स्मृति में याददाश्त में होते हैं जो लगभग क्षीण हो जाते हैं, तो यही संस्कार प्रत्यय हो जाते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि संस्कार और प्रत्यय में अंतर सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रतीति का है। इनकी प्रतीति साक्षात और तीव्र होती है वो संस्कार है, इसके बाद इसकी प्रतीति अर्थात कह सकते हैं कि संस्कार के प्रतिबिंब हमारे प्रत्यय और विज्ञान है। ह्यूम भी ये मानते हैं कि संस्कार और प्रत्यय के अलावा किसी और की सत्ता नहीं है और ये दोनों ही हमें इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि ह्यूम भी अनुभववादी है, किंतु ह्यूम लॉक और बर्कले के कुछ सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। ह्यूम कहते हैं कि जिन चीजों का हमें प्रत्यक्ष होता है, इंद्रिय अनुभव होता है, उन्हीं की सत्ता है। अर्थात उन्होंने बर्कले का यह सिद्धांत सत्ता अनुभव मूलक स्वीकार किया और बर्कले ने जिस प्रकार जड़ तत्व की सत्ता को अस्वीकार किया, उसी बिंदु से ह्यूम ने यह भी कह दिया कि यदि प्रत्यय वस्तुनिष्ठ नहीं है तो प्रत्यय आत्मनिष्ठ भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम आत्मा और ईश्वर का कभी भी प्रत्यक्ष या इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने दर्शन में कहते हैं कि प्रत्यय न तो वस्तुनिष्ठ है न तो आत्मनिष्ठ है। हाँ, इसका परंतु वो इसका उत्तर नहीं दे पाते। वो कहते हैं ये कहाँ से उत्पन्न हुए, ये हमारा विषय नहीं है, ये अज्ञेय है, यह ज्ञान का विषय नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान प्रत्यय और संस्कार से मिलता है और वो हमें प्रत्यक्ष से मिलता है, तो हमें आवश्यकता भी नहीं है कि हम इसके कारण की विवेचना करें। इस प्रकार ह्यूम ये स्पष्ट करते हैं कि अनुभव से हमें संस्कार और प्रत्यय मिलेंगे, इन्हीं की सत्ता है, ना ये वस्तुनिष्ठ है ना ये आत्मनिष्ठ है। इनकी उत्पत्ति, इनके कारण पर ह्यूम ने कोई चर्चा नहीं की। ह्यूम ने इन्हें अज्ञेय मान लिया। ह्यूम इसके आगे ये कहते हैं कि जब हमारे संस्कार और प्रत्यय जो हमारे अनुभव पर आधारित हैं, तो ये स्पष्ट करते हैं कि अनुभव पर आधारित होने के कारण जो हमें ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान कभी भी गणित की तरह
असंदिग्ध या निरपेक्ष नहीं हो सकता। उस ज्ञान में सदैव एक संशय की संभावना होगी, एक डाउट की पॉसिबिलिटीज रहेगी। यानी वो कहते हैं कि जो भी हमें ज्ञान मिलता है उसमें संशय होगा। इसके लिए ह्यूम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, संभाव्य। बच्चों, संभाव मतलब होता है प्रोबेबल, अर्थात ऐसा ज्ञान जो असंदिग्ध नहीं है, जिसमें डाउट या संशय की संभावना हो, ऐसे ज्ञान को संभाव्य ज्ञान कहते हैं। ह्यूम ये कहते हैं कि ज्ञान चूंकि हमारे इंद्रिय अनुभव पर आधारित है, इसलिए वह ज्ञान कभी भी निश्चित या असंदिग्ध नहीं हो सकता। वह ज्ञान में सदैव संशय की संभावना होगी, इसलिए वह ज्ञान असंदिग्ध न होकर वह ज्ञान सदैव संभाव्य ज्ञान होगा। इसीलिए ह्यूम के इस दर्शन को संशयवाद की संज्ञा दी गई है। तो आप समझ गए होंगे कि ये संशयवाद कहाँ से आया। बच्चों, आपने ये संशयवाद आपने बुद्धिवाद में डेकार्ट में पढ़ा है, और दोनों में अंतर है। डेकार्ट ने अपने दर्शन की शुरुआत संशयवाद से की थी, ह्यूम ने अपने दर्शन का अंत संशयवाद से किया। इसलिए डेकार्ट और ह्यूम में अंतर है, क्योंकि डेकार्ट बुद्धिवादी है बच्चों, और ह्यूम पूर्णतः अनुभववादी हैं। ह्यूम का संशयवाद आप लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे ऐसा कि ह्यूम अनुभववादी है। वही मानते हैं कि अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त किया सकता है, ज्ञान के आधार संस्कार एवं प्रत्यय हैं। परंतु हम ये भी कहते हैं क्योंकि हमारा जो ज्ञान या प्रत्यय वो अनुभव पर आधारित है, इसलिए हमें कभी भी निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान नहीं मिलेगा। जो भी ज्ञान मिलेगा वो संभाव्य होगा, और इसे ही हम लोग ह्यूम का संशयवाद कहते हैं। ह्यूम अपने संशयवाद के सिद्धांत में लॉक के जड़ तत्व, बर्कले के आत्मा और ईश्वर संबंधी सिद्धांतों का खंडन करते हैं। जिस प्रकार बर्कले ने जड़ तत्व की सत्ता को अस्वीकार किया, उसी का प्रयोग करके ह्यूम ने आत्मा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि आत्मा और जो ईश्वर है वो हमारे अनुभव का विषय नहीं है, वो अज्ञेय है। इस आधार पर ह्यूम ने इन तीनों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। साथ ही साथ ह्यूम ने दर्शन में और विज्ञान में प्रचलित कार्य कारण सिद्धांत, जिसे अनिवार्य एवं सार्वभौमिक माना गया है, इसका भी खंडन किया। ह्यूम ने कहा कि जो कार्य कारण सिद्धांत जो हम लोग प्रतिपादित करते हैं, वास्तविकता में ये कभी अनिवार्य नहीं हो सकते। दरअसल ऐसा होता है कि दो घटनाएं जब आगे पीछे घटती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो घटना बी घटी है उसका कारण ए है, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों घटनाओं का पृथक पृथक महत्व होता है, और हम एक धारणा बना लेते हैं कि जब बार बार ऐसा होगा तो हम ये मान लेते हैं कि बी इसलिए घटित हुआ क्योंकि उसका कारण कौन था, ए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत कभी भी अनिवार्य नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसके कारण की कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। जैसे वो कहते हैं कि पानी पीने से प्यास बुझती है, तो प्यास के बुझने का कारण कौन हो गया, पानी। इसका अनुभव नहीं होता हमें, वो तो हमने मान लिया कि पानी पीने से हमारी प्यास क्या होती है, बुझ जाती है, तो हमने मान लिया कि एक कार्य है और एक क्या है, कारण। तो ह्यूम कहते हैं कि कार्य कारण होता है किंतु उनमें कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। सर इसीलिए उन्होंने संवेदन, स्वसंवेदन, संस्कार, प्रत्यय का कारण इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उनको स्पष्ट मानना था कि कार्य कारण सिद्धांत अनिवार्य एवं सार्वभौमिक नहीं है। बच्चों आप शुरुआत करेंगे, लिखेंगे ऐसी, ह्यूम का संशयवाद के अनुसार ह्यूम एक अनुभववादी हैं, जो ये मानते हैं कि हमारा ज्ञान अनुभव पर आश्रित है। हमें ज्ञान प्रत्यय और संस्कारों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, किंतु यह अनुभव जनित है, इसलिए वह ज्ञान कभी भी निश्चित एवं असंदिग्ध न होकर वह ज्ञान सदैव संभाव्य होगा। इसे ह्यूम का संशयवाद कहते हैं। ह्यूम अपने संशयवाद में जड़ तत्व, आत्मा, ईश्वर, कार्य कारण सिद्धांत सबका खंडन करते हैं, और ये स्पष्ट करते हैं कि संस्कारों और प्रत्ययों के अलावा किसी और की सत्ता नहीं है। वो ईश्वर को अज्ञेय कहते हैं। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि ह्यूम का संशयवाद किस प्रकृति का है, तो वहां पर स्पष्ट कर दें बच्चों कि जो ह्यूम का संशयवाद है वो विनम्र संशयवाद है। अब ये क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा होता है उग्र संशयवाद। तो उग्र मतलब ये होता है कि हर एक चीज पर, हर एक विचार पर आप क्या करिए, डाउट। ह्यूम ये नहीं मानते।
ह्यूम ये मानते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, जब एक दार्शनिक दृष्टिकोण हो तब आप सिद्धांतों पे क्या करिए, संशय। सामान्य दैनिक जीवन में आपको संशय की आवश्यकता नहीं है। दार्शनिक बनो किंतु इंसान भी रहो, ये प्रसिद्ध कथन था किसका, ह्यूम का। इसलिए ह्यूम का संशयवाद उग्र नहीं अपितु कैसा है, विनम्र है। ये सिर्फ सैद्धांतिक संशयवाद की पैरवी करते हैं, ये दैनिक जीवन में संशय की पैरवी नहीं करते। और डेकार्ट से भी भिन्न है। तो डेकार्ट ने कहा था कि सब पे करो डाउट, ये सिर्फ और सिर्फ जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उसमें संशय की बात कहते हैं। और संशय क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर देते हूं कि ये संशय हमें दर्शन में पूर्वाग्रह, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का खंडन तभी होगा जब हम उन पर क्या करेंगे, संशय। जैसे आप किसी ने कहा कि आप असफल हो रहे हैं, आप ये काम करिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों ईश्वर पे जो आस्था है, जो ईश्वरवादी है, वो आस्था इसीलिए है क्योंकि उनके कामों का कारण ईश्वर को माना जाता है। तो हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास में फंस जाते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र। यदि हम संशय करें कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कारण हम स्वयं हो सकते हैं, ना कि कोई ईश्वर या सत्ता। तो अगर हम इस पर संशय करेंगे तो हम इस प्रकार के जो अंधविश्वास जो दर्शन में धर्म में विद्यमान है संभवतः वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ह्यूम का संशयवाद बड़ा ही सैद्धांतिक है। वो धर्म के क्षेत्र में, दर्शन क्षेत्र में जो पूर्वाग्रह है, अंधविश्वास है, उसे समाप्त करने की पैरवी करते हैं। ध्यान रखिएगा, ह्यूम ने कभी ये नहीं कहा कि आप दैनिक जीवन में हर विचारों पर संदेह करें या संशय करें। और ह्यूम ये भी कहते हैं कि संशय कुछ मात्रा में आवश्यक भी है क्योंकि यह हमें पूर्वाग्रह और अंधविश्वास से बचाता है। तो जब आप ये इन करेंगे कि ह्यूम का संशयवाद उग्र संशयवाद ना होकर विनम्र संशयवाद है, वो बुद्धिवादियों की इस मत का खंडन करता है जो ये मानते हैं कि हम अपनी बुद्धि द्वारा हर एक चीज को जान सकते हैं। उस पर संशय करता है कौन, ह्यूम।